तो आज हम करने वाले हैं 9th क्लास चैप्टर 4 मैथ से दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सामने दिख रहा है। हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिए हैं। यहाँ पर हम एक एक करके इन समीकरणों के चलिए एक एक करके आपको समझाते हैं। पहला पार्ट है इसका 4x + 3y = 12। इसके हमें दो हल ज्ञात करने हैं। कैसे करेंगे? अब यहाँ पर हमारे पास दो चर है, एक x और एक y। इन दोनों चरों में से हमें किसी भी एक चर का मान अपनी तरफ से कोई भी नंबर सोच के लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर x का मान रख रहा हूँ 0। ठीक है, जो मान आप सोचोगे उसको आपको ऐसे लिखना भी है, x = 0 रखने पर। तो मैं 4 का 4 लिखूंगा, x की जगह में रख दूंगा 0 प्लस का प्लस 3y बराबर, बाकी मैंने सब ऐसे ही रखा, बस मैंने x की जगह 0 रख दिया, बाकी सब मैंने ऐसे ही उतार दिया। अब 4 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 जमा में 3y का 3y बराबर में 12 का 12। ठीक है, 0 में 3y प्लस किया तो आया 3y बराबर में 12। अब ये गुणा में है 3y, अब ये 3 चला जाएगा दूसरी तरफ भाग में, तो y बराबर हो गया आपका 12/3। ठीक है, अब ये 12 और 3 किससे कट रहे हैं? देखो 3 से 12 कट रहा है तो इसे काट देते हैं, तो ये आ गया आपका 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 एकम 4, तो ये आ गया आपका 4। तो इस तरीके से आपका पहला हल आ गया। दूसरा हल क्या है इसका? तो मैं अब रख रहा हूँ x = 1 रखने पर, x = 1 रखने पर। अब मैं x = 1 रख रहा हूँ। ठीक है, समीकरण से आपको ये रखना है 4 का 4, x की जगह 1 जमा 3y का 3y बराबर 12। ठीक है, 4 एकम हो गया 4 जमा 3y बराबर 12। अब हम क्या करेंगे? नंबर को नंबर की तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो 3y हमारा ये वाला ऐसे ही रहेगा बराबर के बाद जो पहला नंबर है उसे हम पहले लिखेंगे। ये प्लस का 4 है, दूसरी तरफ राइट हैंड साइड पर गया तो ये हो गया माइनस का 4, तो ये 3y बराबर हो गया आपका 12 में से 4 गए 8। ये गुणा में है 3y, तो 3 को दूसरी तरफ भाग में ले जाएंगे, y यहीं छोड़ेंगे, बराबर के बाद पहला नंबर उतारा और 3 बट्टे में आगे नीचे। तो पहले पार्ट के हमने दो हल ज्ञात कर लिए हैं। अब हम करने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट, जो है हमारा ये πx प्लस y बराबर में 9। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये भी हम बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। अब या तो आप x की वैल्यू कुछ भी मान लीजिए, y की वैल्यू किसी भी एक की वैल्यू माननी है, मगर ठीक है कुछ भी मान सकते हैं आप, कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। मैं x की वैल्यू रख रहा हूँ 0, x = 0 रखने पर। ठीक है, तो मैं पाई का पाई रखूंगा, x की जगह 0 है तो मैं 0 लगाऊंगा, जमा y का y बराबर 9 का 9। पाई की 0 से गुणा करी तो आ गया 0 प्लस का प्लस y का y 9 का 9। ठीक है, 0 में y प्लस किया तो y की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, एक हल ज्ञात कर लिया। अब हम इसका करते हैं दूसरा हल। तो अब मैं रख रहा हूँ x की जगह 1, x = 1 रखने पर। x बराबर जब मैं 1 रखूँगा तो पाई का पाई और x की जगह मुझे 1 रखना है, तो मैं यहाँ रख दूंगा 1, बाकी सेम ऐसे ही मैं पूरा उतार दूंगा, प्लस y बराबर 9 का 9। पाई की 1 से गुणा करी तो पाई एकम हो गया पाई। ठीक है, जमा y का y बराबर 9 का 9। ठीक है, अब y को आप इधर ही रखिए बराबर 9, पाई को दूसरी तरफ शिफ्ट करिए, राइट हैंड साइड पर ले जाइए, साइन चेंज हो जाएगा, 9 माइनस हो गया पाई। अब इसके आगे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि 9 में से पाई घटता नहीं है कभी। तो इस दूसरे पार्ट की भी हमने दोनों हल सॉल्व कर लिए। अब हम करेंगे इसका तीसरा पार्ट, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अब मैं, क्योंकि मैं इसे इरेज करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी थर्ड पार्ट भी करना है। तो अब हम करने वाले हैं इसका थर्ड पार्ट का क्वेश्चन क्या है? x = 4y, x = 4y है। अब मैं यहाँ पर y का मान रख रहा हूँ। ठीक है, y का मान रख रहा हूँ, तो मैं आप x का भी रख सकते हैं। ठीक है, आंसर तब भी आ जाएगा, सॉल्यूशन फिर भी आ जाएगा। मैं यहाँ पे आपको y से करके दिखा रहा हूँ, तो y = 0 रखने पर। ठीक है, तो x का x रहेगा बराबर 4 का 4, y की जगह आप लगाओगे 0। ठीक है, तो x = 4 के बारे में 0, तो आ गया 0, 4 का 4 गुणा 0 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब y की जगह मैं रख दूंगा 1, y = 1 रखने पर, क्या आएगा? तो x = 4 का 4, y की जगह में रख दूंगा 1। ठीक है, तो x की जो वैल्यू आई वो आई आपकी 4 एकम 4। तो इस तरीके से हमने तीनों पार्ट के जो है वो दो हल ज्ञात कर लिए। बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझ में भी आया होगा।